तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड है तुम्हारी हैंडराइटिंग से प्रोग्रामिंग लेता है। और जब तुम पैसा लिखते हो ना, कि जैसे वो ऑलरेडी तुम्हारे पास है, तब यूनिवर्स कंफ्यूज नहीं होता बिल्कुल भी। वो तुमको उतने पैसे डिलीवर करता है। अब आज ना हम बात करेंगे एक ऐसे टेक्निक की, एक ऐसे बहुत ही ज्यादा सीक्रेट टेक्निक की, जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल लोग यूज करते हैं। और ये टेक्निक मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को, बहुत सारे लोगों को समझाई, और उन्होंने 1 महीने तक रिलीजियसली इस टेक्निक को फॉलो करा है, और उन्होंने अपनी सैलरी, अपनी इनकम, अपना प्रॉफिट 7x से 10x इंक्रीज कर लिया है। ये ना एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत ही ज्यादा एक अंडररेटेड लॉ है, बहुत ही अंडररेटेड टेक्निक है। हम उसको कहते हैं मनी स्क्रिप्टिंग। क्या कहते हैं? मनी स्क्रिप्टिंग। अब इसको मैं तुमको थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूं। तुमने कॉलेज के अंदर, अगर तुम जॉब कर रहे हो, तो तुमने कॉलेज के अंदर सोचा होगा कि यार मेरी ना 50,000 रुपए की जॉब लग जाए, राइट, या 1 लाख रुपए की जॉब लग जाए। और हो सकता है तुम्हारे पास वो अभी वो जॉब हो, सिर्फ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे की ही कमी होगी, और हो सकता है कि तुम्हारे पास उससे थोड़े से ऊपर की भी जॉब होगी। तो इससे तुमने क्या करा? इससे तुमने अपने माइंड में एक स्क्रिप्ट क्रिएट कर ली कि यार मेरे को तो इतने ही अमाउंट की जॉब चाहिए, राइट। पर इसको अगर तुम साइंटिफिकली यूज करोगे, तब तुम अपनी इनकम से 7x से 10x भी इंप्रूव कर सकते हो, राइट। आज हम इस चैप्टर के अंदर ना, इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम कुछ 3-4 टेक्निक्स के ऊपर बात करने वाले हैं, राइट। और ये जो टेक्निक्स हैं, ये तुम्हारी लाइफ को टोटली चेंज कर देगी। सो बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करे हुए आज की इस वीडियो को, आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करता हूं। अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तुमको अशिक्षित से शिक्षित बनाना ही मेरा धर्म है। 3, 2, 1, लेट्स गेट शिक्षित। सबसे पहले ना तुमको यह समझना है कि भाई तुमको मनी स्क्रिप्टिंग समझने की जरूरत क्या है। क्योंकि जब तक तुमको इसका एक बेस नहीं पता होगा, तब तक तुम उस चीज को अच्छे से यूज ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि सारी जो लर्निंग्स होती है ना, वो अगर तुम्हारे सबकॉन्शियस लेवल तक नहीं जाएगी, वो तब तक तुम उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। सबसे पहले ना इसका साइंटिफिक रीजन तुमको बताता हूं। जब भी तुम कुछ भी लिखते हो, जब भी तुम हैंड राइटिंग करते हो, तो वो तुम्हारे सेंसरी मोटर न्यूरॉन्स को ट्रिगर करता है। अब ब्रेन को ये नहीं पता कि भाई इमेजिनेशन क्या है, रियल क्या है। जो चीज तुम लिख रहे हो, ब्रेन को वो लग रहा है कि भाई ये तो रियलिटी है। तुम्हारा रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम एक्टिवेट होता है, और जब रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम एक्टिवेट होता है, तब वो उसी तरीके की अपॉर्चुनिटीज लेके आता है। और जब तुम किसी चीज को बार बार लिखते हो और उसके साथ तो इमोशन को जोड़ते हो, तब हम उसको कहते हैं न्यूरल रिवायरिंग। क्या कहते हैं उसको? न्यूरल रिवायरिंग। अब इमोशंस एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है। इसको समझने के लिए, इसको अपने लिए यूज करने के लिए, तुमको अपने सबकॉन्शियस लेवल की प्रोग्रामिंग को चेंज करना पड़ेगा। तुमको अपने सबकॉन्शियस को साफ करना पड़ेगा। अब उसके लिए तुम्हारे लिए शिक्षित कोड है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब उपनिषद में भी एक चीज लिखा हुआ है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि। क्या लिखा है? यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसे तुम देखते हो वैसे ही क्रिएशन होता है। जैसे तुम दुनिया को देखते हो वैसे ही क्रिएशन होता है। अगर तुम बार बार चीजों को लिखोगे, तो तुम दुनिया को अपॉर्चुनिटीज के नजरिए से देखोगे, और वही चीजें तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब इसमें निवेली गोडार्ड ने भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही थी, दैट अज्यूम द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड। कि तुमको उस तरीके की फीलिंग्स को अज्यूम करना है जैसे तुम्हारी विश ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी हो। इसको एक गुरु मंत्र की तरह ले लो कि तुमको उन फीलिंग्स खुद से अज्यूम करना है जैसे तुम्हारी जो ड्रीम है, जो विश है, वो ऑलरेडी तुम्हारा फुलफिल हो चुका हो। स्क्रिप्टिंग वो तुम्हारे लिए अजम्पशन है राइटिंग में। क्योंकि जब तुम लिख रहे हो ना कि यार मेरे को इतना पैसे चाहिए, या मेरे पास इतने पैसे है, तब तुम एक अज्यूम कर रहे हो, तब तुम्हारे अंदर वैसी फीलिंग्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। तुम अपने रियलिटी को एक जीपीएस दिखा रहे हो, और वो जीपीएस तुमको जिंदगी में आगे लेके जाएगा, तुमको वो चीजें अचीव करवाएगा जो एक्चुअली तुम चाहते हो। अब हम थोड़ा सा ना स्क्रिप्टिंग के एक प्रोसेस समझ लेते हैं कि यार आखिर स्क्रिप्टिंग का प्रोसेस होता क्या है। स्क्रिप्टिंग का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो आगे तक। अगर अभी तक लाइक नहीं करा है, लाइक करो। सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है भाई क्लैरिटी। तुमको ये चीज पता होना चाहिए कि भाई आखिर तुम कितना रुपए मांग रहे हो, तुम कितने पैसे मांग रहे हो। तुमको 5 लाख चाहिए, तुमको 1 लाख चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, कितना तुमको चाहिए। और उसके लिए अगेन तुमको क्लियर भी होना पड़ेगा। अब यहां पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, स्पेशली टीनेजर्स यहां पर गलती करते हैं।
अब वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि भैया मेरे को ना 1 करोड़ रुपए चाहिए महीने का, मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए महीने का, मेरे को 50 करोड़ रुपए चाहिए महीने का। तब मैं उनसे पूछता हूँ कि ठीक है, तुम अभी कितना कमाते हो? कह रहा भैया अभी तो हम कुछ भी नहीं कमाते, अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं। तब मैं उनको समझाता हूँ कि तुमको नहीं मिल सकता, क्योंकि अगर तुमको 100 रुपए की फीलिंग नहीं पता है कि यार 100 रुपए होना किस तरीके की फीलिंग देते हैं, तब तुमको 1000 रुपए की फीलिंग नहीं आएगी। और जब तुमको ये नहीं पता कि 1000 रुपए रहना किस तरह की फीलिंग किस तरह की फीलिंग लेके आते हैं, तो तुम 10,000 की फीलिंग नहीं लेके आ पाओगे। तो सबसे पहले, अगर तुम ये कह रहे हो कि मेरे को 50 करोड़ रुपए चाहिए, मैं 50 करोड़ रुपए कमा रहा हूं, तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम एक अनरियलिस्टिक दुनिया के अंदर खो जाओगे। समझे? अब इसका मैं तुमको सिंपल से एक फॉर्मूला बता देता हूं। तुम अभी जितने भी रुपए कमाते हो ना, तुमको नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर 10x टारगेट करना है। नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर तुमको 10x टारगेट करना है। और 10x तभी टारगेट करना जब तुम उन 3 महीने का पूरा प्रोसेस, सब कुछ रिलीजियसली एक एक चीजें फॉलो करो। अगर तुमको लगता है कि यार मैं कहीं पर ऊपर नीचे हो जाएगा, तो सिर्फ 5x फॉलो करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम 10,000 रुपये महीना कमाते हो, 10,000 का 10x कितना हो गया? 1 लाख रुपए हो गया। ठीक है? 1 लाख रुपए कमाते हो, 1 लाख का 10x कितना हो गया? 10 लाख रुपए हो गया। अब उसके साथ उस तरीके की मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर तुमने ये बोल दिया कि भैया मैं 1 लाख रुपए भी कमाता हूं और मेरे को 3 महीने के अंदर 10 लाख रुपए कमाने हैं, तो यूनिवर्स भी तुमको 10x चैलेंजेस देने वाला है। राइट? अब तुमको वो फील जनरेट करना है कि भाई अगर मेरे पास अब जब 1 लाख रुपए तो मैंने कमा लिए, 10 लाख रुपए की फीलिंग कैसे आएगी? तुमको एक डायरी लिखना है, तुमको हिसाब बनाने की, अगर मैं महीने के 10 लाख रुपए कमाऊंगा, तो मैं शुरू के 3 महीने उन 10 लाख रुपए को मैं कैसे कैसे खर्च करने वाला हूं, मैं क्या चीज खरीदूंगा, मैं कहां पर इन्वेस्ट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, तुमने बोला कि चलो मेरी सैलरी 10 लाख रुपए महीने हो गई। अब तुम 10 लाख रुपए महीने की सैलरी में तुम इजीली मर्सिडीज अफोर्ड कर सकते हो। राइट? डाउन पेमेंट करो, ईएमआई पे तुम गाड़ी लेके आ जाओ। अब तुमको जाके वो मर्सिडीज को देखना है, उसको जाके फील लेना है, उसके टेस्ट ड्राइव लेके आनी है। तब वो तुम्हारे अंदर फीलिंग और ज्यादा आएगी। अब इसमें साइंस एक और चीज कहती है कि यार, जितनी क्लैरिटी तुम्हारे पास होगी ना, उतना ही तुम्हारे पास कॉग्निटिव डायरेक्शन आएगा। कॉग्निटिव डायरेक्शन मतलब कि तुमको पता होगा कि तुमको क्या चीज करनी, क्या चीज नहीं करनी। राइट? नाउ नेक्स्ट इसके अंदर आता है स्टेप 2, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लिखना है। अब आता है कि भाई प्रेजेंट टेंस राइटिंग। तुमको प्रेजेंट टेंस राइटिंग के अंदर लिखना है कि यार मैं इतना पैसा कमा रहा हूं, मैं डेली 10,000 मैनिफेस्ट कर रहा हूं, मैं ग्रैटिट्यूड फील कर रहा हूं। ग्रैटिट्यूड से बोलना नहीं है, ग्रैटिट्यूड को अंदर से लेके आना है, फील करना। अब उस फीलिंग के लिए तुमको गाइडेड मेडिटेशन चाहिए, तुमको पावर मेडिटेशन चाहिए, तुमको शिक्षित कोड चाहिए। लिंक इन दिस इन द डिस्क्रिप्शन। 30 days योर लाइफ विल बी चेंज। अब कभी भी तुमको एक चीज नहीं लिखनी, दैट आई वॉन्ट। अगर तुमने ये लिखा कि आई वॉन्ट, आई वॉन्ट का मतलब है वाइब्रेशन ऑफ लैक, कि यार मेरे को वो चाहिए, मेरे पास तो वो है नहीं। तुमको फील करना है कि यार मेरे पास है। राइट? नाउ इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, विच इज इमोशंस प्लस सेंसरी डिटेल्स। इमोशंस प्लस सेंसरी डिटेल्स। अगर तुमने बोला कि मेरे को मर्सिडीज चाहिए, तो तुमको वो स्मेल करना है। वो स्मेल ऑफ अ न्यू कार कैसी रहेगी, वो फील कैसी रहेगी, उसमें तुम कौन सा ज्यादा म्यूजिक बजाने वाले हो। जितना ज्यादा क्रिस्प स्मेल को तुम फील कर सकते हो, जितना ज्यादा म्यूजिक को फील कर सकते हो ना, उतना ही ज्यादा पावरफुल तुम्हारा वो मैनिफेस्टेशंस हो जाएगा। और अगेन इसमें तुम कंसिस्टेंसी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम एक बार करोगे सब कुछ हो जाएगा। डेली करना पड़ेगा, रेगुलरली करना पड़ेगा। जिस भी चीज को तुम जितना ज्यादा रिपीट करते हो, उतना ही ज्यादा स्ट्रांग बनती है। समझे? नाउ नेक्स्ट स्टेप आता है तुम्हारा, दैट रिपीट अफर्मेशंस डेली एट अ स्पेसिफिक टाइम। एक स्पेसिफिक टाइम तुम्हारे पास होना चाहिए। सबसे ज्यादा तुम्हारा बेस्ट टाइम होता है सुबह के 5 बजे से 7 बजे तक। इसलिए बोलता हूं, मेडिटेशन की वर्कशॉप के अंदर एनरोल करो और गाइडेड मेडिटेशंस करो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड्रॉइड में हमारी एप्लीकेशन आ गई है, जिसका नाम है द शिक्षक यूनिवर्सिटी। वहां पर तुम जाकर फ्री लेक्चर्स का भी एक्सेस कर सकते हो। सोने से पहले भी अफर्म करना है, क्योंकि अर्ली इन द मॉर्निंग एंड सोने से पहले तुम्हारा जो ब्रेन होता है ना, वो एक अल्फा और थीटा वेव्स के अंदर होता है। उसकी सजेस्टिबिलिटी हाई होती है। इसको तुमको अगर और भी पावरफुल तरीके से कर सकते हो, तो तुमको एक, या तो कैंडल के साथ तुम विजुलाइज करो, या फिर तुम एक सीक्रेट मंत्रा को तुम यूज करो। अब वो सीक्रेट चीजें कैसे करनी है, उसके लिए
अगेन पर्सनल कंसल्टेशंस होती है कि वो जो सीक्रेट मेथड्स होते हैं बहुत ही ज्यादा पर्सनलाइज्ड होते हैं, वो जनरलाइज वे के अंदर मैं उनको नहीं बता सकता। अब नेक्स्ट स्टेप आता है तुम्हारा, दैट री रीड, फिर से रीड करो, बार बार रीड करो, फील करते रहो, री रीड प्लस फील, री रीड प्लस फील। हर दिन लिखने के बाद उसको तुम्हें फील करना है, फील करना है। अब गीता इसमें एक चीज कहती है कि श्रद्धा के साथ क्रिया करना ही तुम्हारा योग है, श्रद्धा के साथ क्रिया करना ही तुम्हारा योग है। अब इसमें मैं तुमको एक सैंपल स्क्रिप्ट तुमको बता देता हूं कि मैं इतना एक्साइटेड हूं ना कि आज मेरे बैंक अकाउंट में भाई 2 लाख रुपए आए बिना किसी स्ट्रगल के। अब ये पैसा मुझे अनएक्सपेक्टेड सोर्स से मिला है, मैं सिक्योर, पावरफुल और फ्री महसूस कर रहा हूं, राइट। अब इसमें अगेन तुम कहोगे भैया यार ऐसा तो कैसे हो सकता है कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, इनिशियल टाइम पे तुमको काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल बिजनेस करके तुमने कोई एसेट क्रिएट कर दी, कोई सर्विस क्रिएट कर दी, जब तुम उसके बाद ये सब चीजें यूज करोगे तब उस एसेट सर्विस प्रोडक्ट का सेल ऑटोमेटिकली ही इंक्रीज हो जाएगी, राइट। नाउ अब इसमें एक नेक्स्ट मेथड आता है विच इज एनर्जी प्लस आइडेंटिटी शिफ्ट। तुम्हारी जैसी एनर्जी रहेगी तुम्हारी वैसी आइडेंटिटी शिफ्ट रहेगी। स्क्रिप्टिंग तुम्हारे अंदर की जो एक गरीब वाली जो सोच है ना भाई वो निकालती है कि मेरे को कोर्स नहीं लेना, बहुत महंगा है, 2,500 का है, 3,000 का है, 500 का है, 11,000 का है। चाहे तुम ये 2 साल के अंदर उतने ज्यादा पैसे और चीजों में खर्च कर दोगे, यस 2 साल की वैलिडिटी रहती है मेरे सारे कोर्सेज की, मेरे सारे बंडल्स की। अब जब भी तुम कोई चीज लिखते हो ना तुम एक नई आइडेंटिटी लिख रहे हो, जहां तुम पैसा अट्रैक्ट करते हो, तुम स्ट्रगल अट्रैक्ट नहीं करते। तुम स्क्रिप्टिंग सिर्फ पैसा नहीं बुला रहे, तुम वो एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हो, तुम वो पूरा वाइब्रेशनल डीएनए जो है तुम्हारा अंदर का, तुम उसको रिवायर कर रहे हो, समझे। तुम अपने अंदर का पूरा एक वाइब्रेशनल चीज को तुम रिवायर कर रहे हो। तो ये सारे कुछ मेथड्स थे जो तुमको ना डेली बेसिस करना है, राइट। और अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई, वो को जो कि ऑलरेडी आई होगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। स्टे शिक्षित। थैंक यू सो मच। अगर तुमने ये वीडियो यहां तक देखी है तो तुम्हारी डेफिनेटली एक शिक्षित मेंटालिटी है। अब तुमको सिर्फ 3 चीजें करनी है। सबसे पहला है कि इस चैनल को तुमको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं देखता हूं कि काफी सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ पर वो वीडियो देखते जरूर हैं। इससे हमको एक मोटिवेशन मिलता है, इससे हमको एक थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है। और दूसरी चीज ये है कि तुमको कमेंट्स करके बताना है कि तुमको इस वीडियो से सबसे बेस्ट लर्निंग क्या मिली और तुमको किस और टॉपिक पर वीडियोस चाहिए, किस और टॉपिक पे लर्निंग चाहिए, जिससे कि हम और ज्यादा वीडियोस आपके लिए बना सकें। और तीसरी चीज आपको ये करनी है कि इस वीडियो को किसी ना किसी 3 इंसान के साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि तुमको नहीं पता कि कौन सी नॉलेज किसकी लाइफ किस तरीके से चेंज कर दे। हम इसको ग्रेटफुल कहते हैं। तो जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू हैव। दिस इज अबाउट शिखर चौधरी। स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल, टेक केयर।